अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। आज की जो अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात की है। आपने मीडिया पे इस मुलाकात के हवाले से काफ़ी बातचीत सुनी है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये मुलाकात जो है किसके कहने पे जो है वो की गई, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और किन वजूहात की बिना पे ये मुलाकात जो है वो नाकाम हो गई। जबकि एक इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भारतीय तैयारा जो है वो लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और पेशावर से होता हुआ जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से बाहर निकला। इस तैयारे में कौन सवार था और ये तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में क्यों दाखिल हुआ, इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी भी डिटेल जो है वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपकी और हमारी जो बातचीत है या हमारा जो राब्ता है वो कायम हो सके। अब आते हैं अपनी उस ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जिसका आपको बड़ी शिद्दत से जो है वो इंतज़ार है कि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही से जो मुलाकात की वो किसके कहने पे की। तो नाजरीन आपको बताएं कि ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है बहुत वज़ादार शख्सियत हैं, तो उनसे जब रब्ता किया गया तो वो अपने बेटे के हमरा जो है लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही के पास पहुंच गए। हालांकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो चलने फिरने से जो है वो अवॉइड करते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जब मुलाकात का कहा तो वो ख़ुद जो है मुलाकात के लिए गए। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जो है वो भी मौजूद था, चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे और चौधरी परवेज़ इलाही का बेटा वो भी मौजूद था। ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में जो है वो जारी थी, लेकिन अचानक जो है चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे ने जो है वो नागवारी का इजहार किया और उन्होंने इस मुलाकात में जो मामलात तय हो रहे थे उन मामलात को बिगाड़ दिया और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन जो है वो नाकाम होकर वापस आ गए। हालांकि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो अकोमोडेट करने की और जो वो चाहते थे उनको देने की पेशकश की ताकि ख़ानदान जो है वो आपस में जुड़ सके। लेकिन इस वक्त ख़ानदान में जो चौधरी परवेज़ इलाही के बच्चे हैं और चौधरी शुजात हुसैन के जो बच्चे हैं उनके दरमियान इस वक्त तलखियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब ख़ानदान के जो बड़े फ़र्द हैं वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि ये ख्वाहिश जो है वो दोनों तरफ जो है बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है, लेकिन इस ख्वाहिश में इस वक्त जो आड़े आए हैं वो परवेज़ इलाही के बेटे हैं और उन्होंने इस मुलाकात को जो है वो नाकाम बना दिया। नाजरीन, ये इस वक्त तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तारीख़ के धारे के उल्टे जो है वो चल रहे हैं। हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तारीख़ के धारे के साथ जो है वो चलते हैं और वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझे जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तारीख़ के धारे के उल्टे जो है वो इस वक्त चल रहे हैं और इसकी वजह जो है वो मोनस इलाही और उनके दूसरे बेटे जो हैं वो हैं। वरना इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की जो इस वक्त उम्र है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वो इस वक्त सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि चाहते हैं, मोनस इलाही चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहें और मोनस इलाही को अपना मुस्तकबिल जो है वो तहरीक इंसाफ में ही नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है ये मुलाकात जो है वो नाकाम हुई। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भारतीय तैयारे के हवाले से है। भारतीय तैयारा जो है वो अमृतसर से पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हुआ और उसने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी
और पेशावर से होता हुआ ये भारतीय तैयारा जो है वो न्यूयॉर्क में लैंड किया। इस तैयारे में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जो है वो सवार थे और भारतीय जो हुकूमत थी उसने पाकिस्तानी हुकूमत से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ौरन कबूल कर लिया। हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब भारतीय दौरे पर जाना चाह रहे थे तो आखिरी लम्हात तक जो है भारतीय हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने कमाल मेहरबानी करते हुए भारत को फ़ौरन जो है वो इजाज़त दे दी और भारतीय वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के ज़रिए जो है वो न्यूयॉर्क में लैंड किए और इस वक्त न्यूयॉर्क में जो है वो बड़ी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। तो नाजरीन, हमारे वजारत ख़ारजा का जो ऑफिस है उसको भी चाहिए था कि वो भी भारतीय हुकूमत की जो इस ख्वाहिश है, जो इस दरख्वास्त है, उसको कम अज़ कम जो है वो थोड़ी देर के लिए डिले करता और एट द राइट मोमेंट जो है उस दरख्वास्त पर इजाज़त देता, जिस तरह पाकिस्तान के साथ किया गया। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो भारत की खुशनुदी में जो है वो ज़रा सी भी देर लगाने को तैयार नहीं। तीसरी जो इस वक्त अहम खबर है वो ये खबर है कि पेरिस में जो है वो एक पेरिस समिट हो रहा है जिसमें IMF के MD भी जो है वो आए होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो IMF के MD हैं उनसे मुलाकात हो जाए और इस मुलाकात की जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है। इससे पहले हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो बरतानवी सफ़ीर के साथ मुलाकात कर चुके हैं, अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात कर चुके हैं और उनसे मुसलसल दरख्वास्तें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो IMF डील में अपना किरदार अदा करें और ये डील जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर हालात हमें लग रहे हैं उसमें हमें यही लग रहा है कि IMF के जो MD हैं उनके साथ अगर मुलाकात हो भी जाती है तो ये डील कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और जो उनके अलाए ममालिक हैं उनके अपने मफादात हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो चाइना की तरफ अपना शिफ्ट किया हुआ है और चाइना जो है वो इन ममालिक को जो है चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ पसंद नहीं है। इसी वजह से IMF जो है वो ऐसी शराइत पेश कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है। तो नाजरीन, देखते हैं कि जो इस वक्त पेरिस समिट है उसमें जो MD IMF है वो हमारे वज़ीर आज़म की दरख्वास्त का क्या जवाब देते हैं। साथ एक अहम खबर वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के जो नामवर वकला हैं जिनमें एतजाज़ एहसन है और साबका चीफ जस्टिस S ख्वाजा जो हैं वो भी हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसल्स हैं, वकला तंजीमें हैं, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। इसके बाद जो है वो एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो मुलाकात भी की चीफ जस्टिस से और कहा कि इन दरख्वास्तों की जो है वो जल्द समाअत की जाए। तो नाजरीन, कल जो है वो इन दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा और इस बेंच में जो है वो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा भी मौजूद होंगे। तो देखते हैं कि ये जो 9 रुकनी बेंच है ये इन दरख्वास्तों के हवाले से जो है वो क्या समाअत करता है और आने वाले दिनों में इस समाअत के बाद क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। नाजरीन, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई के बाद जो है जिस प्रेशर में थी उस प्रेशर से अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। असद उमर ने गुज़श्ता इंटरव्यू में ये दावा किया था कि परवेज़ खटक जो है इस वक्त अपने हम ख्याल लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के नतीजे में वो खैबर पख्तूनख्वा में एक अलहदा सियासी जमात बनाने का इरादा रखते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ही इन मामलात की खबर हुई तो परवेज़ खटक को जो है वो इज़हार वजूह का नोटिस भेजा गया और उनसे कहा गया कि सुनने में ये आ रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं, जो साबका अरकान असम्बली हैं,
उनको जो है आप तरगीब दे रहे हैं कि पीटीआई से अलहदा हो जाएं और आप एक अलहदा जमात जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नोटिस में कहा गया कि इस चीज़ का जवाब दें और ये जवाब आपने 7 दिन में देना है। अगर आप 7 दिन में जवाब नहीं देते तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और मुमकिन है कि आपको जमात से निकाल दिया जाए। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो जमाती सतह पे नज़्म व ज़ब्त के हवाले से जो है वो बड़ी सख्त पॉलिसी जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। और इमरान खान ने आज के ख़िताब में भी ये वाज़ेह बता दिया कि मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन मैं उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो लिहाजा पीटीआई के लोग भी जो हैं वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करें। तो देखते हैं कि इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात जो है वो कब तक प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर पाती है। उम्मीद है कि आपको मेरा जो वीलॉग है वो पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।